हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का 29 जनवरी का शिफ्ट 2 का जो एग्जामिनेशन है खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे गए एंड जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए वो देखेंगे, उनके आंसर देखेंगे और उनकी एक्स्ट्रा डिटेल जो पॉसिबल है वो भी देखेंगे। मैथ के भी कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे जो कि मेरे पास अभी तक मुझे मिल पाए हैं। इसके अलावा ये सारे के सारे क्वेश्चंस एज ऑलवेज आपके क्या हैं, जेन्यून है, रियल क्वेश्चंस है, क्योंकि मैं हमेशा वेरीफाई करके ही लेके आता हूँ क्वेश्चन जो भी लेके आता हूँ आपके पास। तो खैर, अब शुरू करते हैं सीधा। हम यहाँ पे फालतू की इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधा टू द पॉइंट यहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। इसके अलावा जो पीडीएफ है सेशन की वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सर्च करना पैनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, अब सीधा क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि जो ईपीआरओएम होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर में। तो ईपीआरओएम ये एक रोम का ही पार्ट होता है, टाइप ऑफ अ रोम होता है ये आपका। इसका फुल फॉर्म हो जाता है इरेजेबल, इरेजेबल पी से हो जाता है प्रोग्रामेबल, पी से क्या हो जाता है भाई, प्रोग्रामेबल। देन आपका आर से रोम से तो आपको पता ही है क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पर पूछी गई, एक क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरे वाले पर आते हैं। सबको याद हो गया ना, ये चीज ध्यान में रखना जिनको फुल फॉर्म इसका याद नहीं है। अब आपसे देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। क्या क्वेश्चन है आपको मैं एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ कि जो मानव शरीर है वो क्या नहीं पचा सकता है। तो जो ह्यूमन बॉडी है ना वो सेल्यूलोज नहीं पचा सकती है, और ये आपके ऑप्शन में भी दे रखा था, तो ये चीज ध्यान में रखना कि जो सेल्यूलोज होता है ना, ह्यूमन बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती, जबकि कुछ एनिमल्स की बॉडी है जो कि सेल्यूलोज वगैरह को डाइजेस्ट कर लेती है आराम से। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, ये आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ था, है ना, कौन से प्लेस से जो है ये स्टार्ट हुआ था। तो ये हुआ था भाई मेरठ से स्टार्ट हुआ था, और ये आपका कहाँ पर पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, नहीं तो आप लोग कोई और मेरठ समझ लो इसको। ठीक है, तो मेरठ से आपका स्टार्ट हुआ, और इसको किसने स्टार्ट किया था, तो ये किया था मंगल पांडे जी ने स्टार्ट। ठीक है, किसने किया था भाई, मंगल पांडे जी ने जो इसको स्टार्ट किया। और अगर आपसे ये पूछ ले कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसके यहाँ पर लीडर कौन थे, है ना, तो सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पर लीडर बनाया था जो लास्ट मुगल एम्परर थे। ठीक है, लास्ट मुगल एम्परर, ये अपनी जिंदगी के भी अंतिम जो है क्षण गिन रहे थे, लेकिन इनको उठा करके क्या बना दिया गया, लीडर बना दिया गया। इनका नाम था बहादुर शाह जफर। क्या क्या नाम था, बहादुर शाह जफर और सेकंड। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या कि इनको फिर क्या किया गया, इन्हें लास्ट में सजा दे दी गई, काला पानी की, कहाँ भेज दिया गया, और इनको सजा देने के लिए रंगून भेज दिया गया। ठीक है, ये ना, ये मैंने आपको जितनी दो तीन बातें बताई हैं सारी की सारी आपके अभी तक एग्जाम जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सब में ये पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए खैर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसमें आपसे पूछा गया था फर्स्ट इंडियन टू फर्स्ट इंडियन टू होस्ट इंडियन फ्लैग। ठीक है, ऐसा पहले कौन से भारतीय पर्सन थे जिन्होंने कि जो अपना झंडा है, तिरंगा है, उसको फहराया था कहाँ पर, ऑन फॉरेन सोल। ठीक है, यानी सॉइल। ठीक है, ऑन फॉरेन सॉइल। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ये आपका एक बार और आ चुका है कि विदेशी धरती पे कौन से पहले इंडियन ने जो है अपना तिरंगा फहराया। इनका नाम था भीकाजी कामा। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा जो है इनका नाम था, भीकाजी कामा। ठीक है, अच्छा अगर आपको डेट पूछ ले कौन सी डेट को इन्होंने फहराया था, तो डेट थी आपकी 22 जून, सॉरी अगस्त थी शायद, है ना, 22 अगस्त 1907। ठीक है, ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि अब हो सकता है कि आपसे डेट पूछ ली जाए। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखना एक बार, कि ये जो भाई कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन ये इंडिया में कब आया। ठीक है, कौन से ईयर में आपका कैबिनेट मिशन आया था, तो ये सभी को पता होगा 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था। और इसके अंतर्गत क्या बात की गई थी कि जो भी यहाँ पे ब्रिटिश वाइसराय था वो अपनी पावर उठा करके क्या दे देगा, वहाँ की इंडियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर कर देगा। इसको लेकर के आपका ये कैबिनेट मिशन आया हुआ था। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को, मतलब कि इंडिपेंडेंस देने के लिए ही आपका ये मिशन आया था। समझ में आया। अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, सिक्स नंबर का क्वेश्चन है ना बेटा, सेकंड। चलो सिक्स वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि जो राइट टू इक्वालिटी है ये कौन से आर्टिकल में आपका बताया गया है। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करी गई है आपके आर्टिकल नंबर 14 में। ठीक है, कौन से आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 14 में बात की गई है। अगले क्वेश्चन को देखो, सेवंथ वाला आपसे पूछा गया
कि जो मनी बिल है, देखो ध्यान से देखना, ये जो मनी बिल होता है, मनी बिल आपका कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, तो आर्टिकल नंबर 110 में जो है मनी बिल की बात की गई है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपका देखो ये भी आया था क्या? ये क्वेश्चन एक्चुअली बच्चे को पूरा याद नहीं था, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो जवाहरलाल वेट अ सेकंड, देखो आपका ये क्वेश्चन ऐसा रहा होगा कि जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू नेशनल नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, है ना? रिन्यूएबल मिशन जो है आपका, ये कौन से ईयर में आपका लॉन्च हुआ था? ठीक है, बच्चे को बस ये याद था यहाँ पर कि जवाहरलाल नेहरू के नाम से कोई एक स्कीम यहाँ पर पूछी गई थी, वो कौन से ईयर में आई? तो देखो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे ना मेन जो स्कीम जो मिशन आया था वो यही आया था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। ठीक है, अच्छा ये अब कौन से ईयर में आया था? तो ये आया था 2005 ईयर में। राइट, तो जिन लोगों का एग्जामिनेशन था ना वो नीचे कमेंट करके बताना यही वाला क्वेश्चन था क्या, या फिर जवाहरलाल नेहरू स्कीम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये चीज मुझे कंफर्म करना है। इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चंस याद हो तो वो भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए खैर। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम मैथ का भी देखते हैं फटाफट से। तो देखो मैथ में आपका पूछा गया था कि एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्या है आपका? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल पता है ना सबको, 360 डिग्री का हो जाएगा पूरा का पूरा, उसके सारे एंगल का सम। उसमें आपको कुछ एंगल का रेशियो दे रखा था। लेट्स से मैं यहाँ पर आपको 1 2 3 4 मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ, क्वेश्चन का रेशियो जो है ये बच्चे को याद नहीं था, तो मैंने यहाँ पर आपको सपोज करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था जो लार्जेस्ट एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी? लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो लेट्स से 4 की हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप इसे ऐड करोगे कितना हो जाएगा? ये 7 9 10, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 360 डिग्री दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 36 हो जाएगी। लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा आपका 4 इंटू 36 डिग्री, है ना? इस तरीके से ही आपको वहां पर भी फाइंड करना था ये एंगल। बात मेरी समझ में आ रही है? चलिए अगर हम यहाँ पे देखें वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 36 की, तो ये हो जाता है आपका 144, है ना? तो ये 144 डिग्री निकल के आ जाएगा। चलो खैर आगे देखो, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं मैथ की, तो मैथ में देखो ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज तो आई नहीं है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री भी काफी कम देखने को मिली है। हाइट एंड डिस्टेंस से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस जो है इससे एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, और जो इस बार रुक जा रहा है ना अब आपका, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अरिथमेटिक के ही अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने लग रहे हैं। तो ये चीज आप अच्छे से देख करके जाना। ज्योमेट्री से भी देखो कुछ खास नहीं आया, कोलेटरल वाला मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, ऐसे लल्लू पंजू क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक काम करना सभी लोग ना, जितने भी बेसिक है आपका, बेसिक तो सबको पढ़ के जाना ही जाना है। क्या पता आपको कोई क्वेश्चन आ जाए। कुछ बच्चे ये सोच के बैठे रहते हैं कि मुझे ज्योमेट्री नहीं आती, मैं क्या करूंगा, छोड़ के जाता हूँ। ये छोड़ के कुछ मत जाना, जितना कवर कर सको उतना कवर करके जाओ। ठीक है, क्योंकि क्या पता बेसिक से ही वो आपसे पूछ ले कोई ना कोई चीज उठा के, है ना? तो खैर बाकी की सारी सारी चीजें यहीं पर सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।